भारत से जो सटे हुए देश हैं वो जो सीमा रेखा बनाते बाउंड्री लाइन, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो समझाते हैं बाबू। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में। अब देखो, जनरली बहुत सारे लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, भारत अफगानिस्तान के, लेकिन पूछ लो कि भारत और भूटान के बीच कौन सी सीमा है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी सीमा है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है, तो हट जाएंगे वो लोग। सही बता रहे हैं। तो आप आज हम बताएंगे कि नेपाल के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाते हैं, भूटान के बीच, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, इस सारी सीमा रेखाओं के बारे में बताएंगे। चलो देखो, सीमा रेखा रटना बहुत आसान है। ठीक है, चल सबसे पहले हम इधर देखते हैं। इधर दुइया देश से सीमा रेखा बनेला अपन। ठीक है, एक है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। इस ससुर पाकिस्तान वाले ने खून खराबा ज़्यादा करते हैं, यानी खून निकालते हैं, ब्लड व्लड। ठीक है, तो खून का मतलब होता है रेड जो खून लाल होता है ना, तो पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच हमेशा खून खराबा होता है, जिससे खून निकलता है और खून होता है लाल, यानी रेड होता है। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। उम्मीद करते हैं बाबू समझ गए होंगे। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा? इतू सा छूता है बाबू, इतना सा, मात्र 106 किलोमीटर की दूरी है, मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है ना कि भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा बनती है उसका नाम क्या है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा बनती है उसका नाम है डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। कहोगे सर जी डूरंड लाइन है तो डूरंड कैसे याद करें? हम कहेंगे अफगानिस्तान के लोग बहुत लाठी उठी लेके डंडा उंडा लेके चलते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि ये डेवलप नहीं है अभी। ठीक है, इतना डेवलप नहीं है, यहाँ पे समझ लो आतंकवाद का अलग बसेरा है, और यह ससुर करेले वाना पाकिस्तान है, अफगानिस्तान को बढ़ावा दिए हैं आतंकवादी बढ़ाने में। अभी नहीं के मारा तो हिंकत। अब अफगानिस्तान का नाम अब बदल के तालिबान कर दिए हैं लोग। ठीक है, पहले अफगानिस्तान था, अब तालिबान हो गया। लेकिन प्रश्न बनेगा अभी भी अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा को बताओ। तो अफगानिस्तान के बीच जो डूरंडर लाइन है, डूरंड डंडा वाला, ये लोग डंडा, अफगानिस्तानी लोग डंडा लेके चलते हैं, तो डूरंड लाइन। ठीक है, अफगान जिलेबी का नाम सुने होंगे, अफगान जिलेबी डंडे की तरह ऐसे रहती है। तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और एक प्रश्न और पूछ जाता है कि भारत सबसे छोटी सीमा स्थल किसके साथ शेयर करता है? मतलब सबसे कम सीमा कौन के साथ लगा वाला? तो अफगानिस्तान के साथ। कितना? तो 106 किलोमीटर मात्र सीमा में लगेला करे। ठीक है, इधर उम्मीद करते हैं समझ आ गया। अब आता है चीन के बीच। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीन वाला देख लो। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनती है उसका नाम क्या है? तो मैक मोहन। मोहन जानते हो ना, कृष्ण जी का नाम था मोहन। और मोहन के जैसे यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं बहुत अजीब सा, मतलब उनका चेहरा जो कटिंग होता है ना, बहुत काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। तो मोह लेती हैं लोग। कौन? चीन वाली मोह लेती हैं। तो मैक मोहन, मोह लेती हैं, मतलब मोहन, चिल्लाती हैं बड़ी तेज। वहाँ के लोग अगर बोलेंगे बहुत काए दिन बोलेंगे तो ससुरी लगेगा कान फाड़ देगी। तो मैक मोहन मोह लेती हैं। कौन? चाइना के लोग, बड़ी तेज चिल्लाती हैं। तो भारत और चीन के बीच रेखा जो है वो मैक मोहन, मोह लेती हैं चिल्ला के। ठीक है, अब देखो, इतना तो सब जानते कि भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसका नाम है मैक मोहन। लेकिन अगर पूछ लो कि भारत और भूटान के बीच जो सीमा बनती है उसका क्या नाम है, ये भूटान वाला, तो लोग हट जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये बाबू, भूटान और भारत के बीच भी जो सीमा रेखा बनती है उसका भी नाम है मैक मोहन। क्या नाम है? मैक मोहन नाम है। भारत और भूटान के बीच जो सीमा बनाती है वो भी मैक मोहन है। और भारत और म्यांमार के बीच भी जो सीमा बनाती है उसका भी मैक मोहन है। क्योंकि जब यह खींचा गया था ना, तो एक ही बार में खींचा गया था, इसीलिए ये सारी रेखाओं को मैक मोहन रेखा ही कहते हैं। ये पूरी लाइन, बाउंड्री लाइन को मैक मोहन से नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ है, बता रहे हैं। तो भारत, चीन, भूटान, नेपाल, यानी म्यांमार, भूटान, चीन, इन तीनों के साथ जो सीमा रेखा बनती है उसका नाम है मैक मोहन रेखा। ठीक है,
म्यांमार, भूटान, चीन के बीच जो रेखा बनाती है क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ठीक है। कहोगे सर नेपाल के बीच, तो नेपाल के बीच जो सीमा रेखा बनाती है नहिका गोरखपुर में बाटे, गोरखपुर के किनारा वाला जब छोरा पे जाओगे ना तो वहाँ पे एक नदी एक स्थान है जिसका नाम है सोनौली। ठीक है, सोनौली बहुत लोग जाते हैं, तो सोनौली लोग जाते हैं ना, तो सोनौली स्थान पे जो है ना वही सीमा रेखा बनाती है। और एक है काली नदी, नेपाल और भारत के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उस नदी का नाम पूछेगा तो काली नदी, और स्थान का नाम पूछेगा तो सोनौली स्थान है, गोरखपुर से है। ठीक है। तो अगर भारत और नेपाल के बीच पूछेगा कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है तो काली नदी, कालिका माई। ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच पूछेगा कौन सा स्थान है तो सोनौली स्थान है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अब देखो बाबू, अब देखो तो अब हई पूछेगा तो लड़का बहुत फंसते हैं लोग। हई भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है? ये सीमा रेखा का नाम बता दो, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है। बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं बाबू। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा बनाती है ना उसका भी नाम रेड क्लिफ है। कहोगे ये कैसे रेड क्लिफ पड़ गया? ये तो हिन्नी है, ये तो हिन्नी है। ते बाबू जब बंटवारा हुआ था ना तो यह पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। हाई पाकिस्तान को हिस्सा जो मिला था ये इतना मिला था, ये कुत्तों वाला पूंछ, ये देख रहे हो ना कुत्तों वाली की तरह, तो ये कुत्ता वाला पूंछ इसको मिला था और ये भी इसी को मिला था, पाकिस्तान को ही था। बशर्ते ये पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। बाद में उतना माता इंदिरा गांधी के देन रहा ना कि ससुरन के तूर दिली न, तो ससुरे बड़ी उत्पाद मचौते, एक तो इधर से मचेबे करते हैं आतंकवाद, दूसरे इधर से भी मचाते हैं। तो माता इंदिरा गांधी के देन रहा कि क्या के लिए दोनों में अलग अलग देश बना देली। तो 72 की बात थी, 71-72 में जब हुआ था युद्ध तब की बात थी। तो उस समय उसके पहले ही ये बंटवारा हुआ था, तो इसका भी नाम रेड क्लिफ रख दिया गया था, क्योंकि ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था। तो दोनों जब पाकिस्तान हुआ तो एक बीच कोनो और लाइन थोड़ी ना होगा, यहाँ रेड क्लिफ है तो यहाँ रेड क्लिफ होगा। ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका भी नाम क्या पड़ता है? रेड क्लिफ। भुलाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं श्रीलंका। यहीं जा रावणवा हर किया लाइला माता सीता को, यहीं जा लाइला माता सीता को हर के लेके आया था ना ससुराल, तो राम जी पुल बनैले रहना है। राम जी की जो सेना, हनुमान जी थे और वानर सेना थी, वो एक पुल बनाई थी जिसको हम लोग कहते थे राम सेतु। मूवी बना, बहुत अच्छा मूवी है बाबू, अक्षय कुमार का है, हम तो देखे हैं, बड़ी अच्छा लगा। तो ये राम सेतु जो है ना, यही राम सेतु यहाँ से यहाँ तक पुल बनाने में राम जी का ही मतलब योगदान था और उनकी वानर सेना थी। तो श्रीलंका में जब रावण माता सीता को हर के लाया था तो राम जी भारत से यहाँ तक आए थे माता सीता को लेने के लिए। तो इसके बीच जो ये पड़ता है पानी, यानी सागर पड़ता है, इस सागर में बांध बनाए थे जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस समय इसको पाक जलडूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जलडूमा। पाक नाम लेगा तो मत सोचना पाकिस्तान के बीच है। ससुरा कोई बार पाक जलडूमा किसके बीच है तो पाकिस्तान के बीच लोग मार देते हैं। नहीं, पाकिस्तान के बीच पाक जलडूमर नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडूमर है, जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं बाबू इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा कि विश्व के बारे में बताइए, जैसे अमेरिका कनाडा के बीच, दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया के बीच बताइए, तो ये भी बता देंगे। बशर्ते इतना नोट कर लो बाबू।